बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के खिलाफ मिली आंख उठा के देखना आप सऊदी अरब के खिलाफ मिली आंख उठा के देखने के बराबर तस्वर किया जाएगा। दिफाई तारीख में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बहुत ही बड़ा दिफाई माहिदा हो गया है, जिसका साफ मतलब यह है कि आप जो भी पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत करेगा, जो भी पाकिस्तान की सरजमीन की खिलाफ वर्जी करेगा, यह बराह रास्त सऊदी अरब पर हमला तस्वर किया जाएगा। और जो भी सऊदी अरब की सरजमीन की खिलाफ वर्जी करेगा, उनकी सलामियत को छेड़ेगा, तो वो बराह रास्त पाकिस्तान को छेड़ने के मुतरादिफ होगा। कुछ इसी हवाले से मौलाना फजल रहमान ने काफ़ी दफ़ा यह तजावीज़ दी थी कि उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त जो कुछ भी उम्मत मुस्लिमा के साथ हो रहा है, अमेरिका की सरपरस्ती में और उनका जो नस्ल कशी किया जा रहा है बिलखुसूस फ़लस्तीन में, गज़ा में, इसका रास्ता रोकने के लिए उम्मत मुस्लिमा को एक ऐसे ही मुआहदे और एक ऐसे ही प्लेटफार्म की ज़रूरत थी, जिनकी मौलाना फजल रहमान ने तकरीबन अभी 3-4 दिन पहले ही लियाकत बाग में एक बहुत बड़े ख़त्म नबूवत के जलसे में यह तजवीज़ दी थी कि पाकिस्तान को तमाम इस्लामी ममालिक के साथ दिफाई मुआहदे करने चाहिए, और कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने कुछ दिन पहले पाकिस्तानी हुक्मरानों को क्या तजवीज़ दी थी और उम्मत मुस्लिमा को कौन सा तजवीज़ दिया था, आइए मैं आपको मौलाना फजल रहमान की ज़ुबानी ही सुनाता हूँ। एक इस्लामी ब्लॉक वजूद में आना चाहिए। आज मैं तजवीज़ दूंगा अपने हुक्मरानों को भी, दुनिया भर के इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों को भी, कि वो बाहमी तौर पर एक मजबूत दिफाई मुआहिदा करें। हम उम्मत मुस्लिमा एक मुश्तरका दिफा के जरिए इसराइली और सहयूदी कुव्वत का मुकाबला करें। हम बहैसियत मुस्लिम उम्मा के मुश्तरका दिफा के तहत बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए अपनी दिफाई कुव्वत इस्तेमाल करें। तो जी दोस्तों, मौलाना फजल रहमान को आप लोगों ने सुन लिया। ये मौलाना फजल रहमान की पहली बारी नहीं है। हर जगह पे, ख्वाह वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, कहीं भी अगर उनको मौका मिला है तो उन्होंने इसी बात पर जोर दिया है कि उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त इत्तेफाक व इत्तेहाद की ज़रूरत है, और अमेरिकी जारहियत को रोकने के लिए उनके दरमियान एक ऐसी फ़ौज, एक ऐसे मुआहदात की ज़रूरत है कि वो दोनों जो ममालिक है, पाकिस्तान हो या पाकिस्तान के साथ दूसरे जो भी इस्लामी कंट्रीज़ हो, उनके दरमियान एक मजबूत पुल, एक मजबूत राबिते का किरदार अदा कर सके और दोनों की जो दिफाई सलाहियत है वो मजबूत हो सके। इसी पर अल्हम्दुलिल्लाह अमल हो चुका है, और मौलाना फजल रहमान की जो अगली तजावीज़ आ रही है, इंशाअल्लाह उस पर भी वक्फे से अमल किया जाएगा। उनकी जो तजवीज़ात है वो उम्मत मुस्लिमा के दिफा के लिए है, वो उम्मत मुस्लिमा की मजबूती के लिए है, और उन पर आज तक जो इसराइली जारहियत हो गया है उसका रास्ता रोकने के लिए है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहिदा हो गया है, इसका साफ मतलब ये है कि सऊदी अरब पर इसराइल की तरफ से बहुत ही बड़े हमले का ख़तरा था, और सऊदी अरब चूँकि इस्लामी दुनिया का एक अहम मुल्क माना जाता है, जहाँ पे मुसलमानों के बहुत बड़े दीनी मराकज़ है, यानी मक्का मुकर्रमा है और इसके साथ मदीना मनव्वरा है। इस सब के लिए पाकिस्तान पहले भी अपनी तवानाई और अपनी कुर्बानियाँ दे चुका है, और अपनी सर्विसेज वो दे चुके हैं, जो कि बैतुल्लाह शरीफ की सिक्योरिटी थी। लेकिन जब कल शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुँचे और जिस तरह से उनका इस्तकबाल सऊदी अरब में किया गया, तो सब लोग हैरान रह गए कि पाकिस्तान का सऊदी अरब में इस तरह से इस्तकबाल ये तारीख में पहली बार हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा इस्तकबाल तो उन कुव्वतों का वो लोग कर रहे थे जो कि सुपर पावर कंट्रीज थी। क्या पाकिस्तान भी सुपर पावर कंट्री बन गया है? जी बिल्कुल, हम मुसलमान ममालिक के लिए तो पाकिस्तान सुपर कंट्री से भी बढ़ चढ़ कर है, और उनकी दिफाई सलाहियत को छेड़ना, ये तो आप लोगों ने पाक बहारा जंग में देख लिया था कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत कितनी मजबूत है और उनका दिफा कितनी मजबूत हाथों में इस वक्त मौजूद है।